सुप्रभात। कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के 10वें पाठ नीति नवनीतम नीति रूपी मक्खन का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, अर्थात इस पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वो मनुस्मृति ग्रंथ से संकलित हैं, ग्रंथ से लिए गए हैं, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात ये श्लोक हमें श्रेष्ठ आचरण करने की शिक्षा देते हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत अर्थात अच्छी तरह से विचार करने के बाद तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। इस पाठ में नीति रूपी जो वचन है उनके माध्यम से हमें श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा दी गई है। तो आइए प्रथम श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशील का अर्थ होता है बड़ों को प्रणाम करने वाला, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने वाला, बड़ों को प्रणाम करने वाला जो मनुष्य होता है उसके लिए आया है अभिवादनशील मनुष्य। नित्यम का अर्थ होता है हमेशा, सदैव। वृद्धोपसेविनय और वृद्ध प्लस उपसेविनय हो जाएगा। यहाँ पर गुण संधि है तो वृद्ध प्लस उपसेविनय। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़े और उपसेविनय है सेवा करने वाला। वृद्धों की या बूढ़ों की सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि यानी चार, तस्य यानी उसकी, वर्धन्ते यानी बढ़ती हैं, उसकी चार वस्तुएं बढ़ती हैं। वो चारों वस्तुएं हैं, पहली है आयु, दूसरी है विद्या, तीसरा है यश और चौथा है बल। आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। आइए इस श्लोक का एक साथ अर्थ समझते हैं। बड़ों को प्रणाम करने वाला या बड़ों का आदर सत्कार करने वाला और वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की नित्य ही चार वस्तुएं बढ़ती हैं। चार वस्तुएं नित्य ही बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। यश का अर्थ होता है बड़ाई, कीर्ति, प्रसिद्धि। बल का अर्थ होता है ताकत और आयु का अर्थ होता है उम्र और विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। तो ऐसे मनुष्य की चार चीज़ें, चार वस्तुएं नित्य ही बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। तो इस श्लोक में यह शिक्षा दी गई है कि हमें सदैव बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, साथ ही वृद्धों की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। दूसरा श्लोक देखिए। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवेन्द्रीणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इसमें बताया गया है कि माता पिता संतान की उत्पत्ति के समय और उसके लालन पालन के समय जो पीड़ा या जो क्लेश सहन करते हैं उसका निस्तारण 100 वर्षों की सेवा से भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। यम माता पितरो, यम यानी जो, माता पितरो, माता और पिता दोनों द्विगु
समास है यहाँ पर, द्वंद्व समास है, जोड़े वाला शब्द आया है इसलिए द्वंद्व समास है। माता और पिता। क्लेशम का अर्थ होता है कष्ट या दुख। सहेते सहन करते हैं। संभवे उत्पत्ति के समय, नृणाम मनुष्यों की या संतान की। तो माता पिता जो क्लेश संतान की उत्पत्ति के समय, उनके लालन पालन के समय जो कष्ट या जो पीड़ा सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति उसका, तस्य उसका न यानी नहीं, निष्कृति यानी निस्तारण या उऋण शक्या हो सकते हैं, कर्तुम करने में, वर्ष सतैरपि, वर्ष सतै प्लस अपि 100 वर्षों तक भी उसका निस्तारण नहीं हो सकता है। अर्थात माता पिता की 100 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है, हम सेवा करते हैं, तो भी उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माता पिता संतान की उत्पत्ति में और लालन पालन में जो कष्ट पीड़ा दुख सहन करते हैं, उससे 100 वर्षों की सेवा से भी उसका निस्तारण नहीं हो सकता है, उससे उऋण नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए हमें अपने माता पिता की सदैव सेवा करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्य से च सर्वदा तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु अपि तपः सर्वम समापेते। इस श्लोक में ये बताया गया है कि माता पिता और गुरु की सेवा से सभी प्रकार की तपस्याएं सफल होती है। माता पिता और गुरु की यदि सेवा नहीं की जाए और फिर अगर कोई बड़ा तप भी किया जाए तो वो तप भी निष्फल हो जाता है। तो तयो का अर्थ होता है उन दोनों माता पिता के लिए है। ऊपर वाले श्लोक में जो माता पितृ शब्द आया था, उस माता पिता के लिए तयो आया है, अर्थात माता पिता, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम यानी प्यारा प्रिय, कुर्याद करना चाहिए, आचार्य यानी गुरु की, च यानी और, सर्वदा यानी हमेशा। तो उन दोनों अर्थात माता पिता की, और माता पिता के साथ जुड़ेगा आचार्य से, और गुरु, आचार्य या गुरु का हमेशा प्रिय ही कुर्याद यानी करना चाहिए। हमें सदैव माता पिता और अपने गुरु का प्रिय ही करना चाहिए, अर्थात उनके लिए सदैव श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। च सर्वदा हमेशा, नित्य या हमेशा। तेस्वेव, तेसु प्लस एव, यहाँ पर यण संधि है, यण संधि से तेस्वेव हो गया है। ऊ के स्थान पर यहाँ वह हो गया है, ऊ के स्थान पर वह हो गया है, इसलिए बन गया है तेस्वेव। अलग करेंगे तो होगा तेसु प्लस एव, क्योंकि उनसे ही किनसे, माता पिता और गुरु, इन त्रिषु तीनों से ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है तुष्टेषु, संतुष्ट होने पर, माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समापेते, सभी प्रकार की तपस्याएं समापेते समाप्त हो जाती हैं या सफल हो जाते हैं या संपन्न हो जाते हैं। माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार के तप संपन्न हो जाते हैं, अर्थात माता पिता और गुरु की यदि सेवा की जाए तो किसी भी प्रकार के अन्य तप की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।